अरे पुष्पा उठो, सो रही हो? अरे ये कौन सा टाइम है? टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है अनबीटन और तुम सो रही हो? ये कौन सा टाइम है? रोजा लगा हुआ है। अरे अफ्तारी तो कब की हो गई। क्या कह रहे हो? बेहोश काहे? ना करो, ये भी वो अनफेयर एडवांटेज वाली थी। अरे पुष्पा, उठाकर बाहर फेंक दो। टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा मुबारक, बहुत मुबारक। आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी भी अनबीटन जीती। वर्ल्ड कप 2023 11 मैच खेले, 1 हारे। वर्ल्ड T20 9 मैच खेले, कोई मैच नहीं हारे। चैंपियंस ट्रॉफी 5 मैच खेले, कोई मैच नहीं हारे। वर्ल्ड T20 में बाय द वे 1 मैच वॉश आउट हो गया था, याद रख लीजिएगा ज़रा प्लीज़। तो इस हिसाब से पिछले इस चैंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर 3 ICC इवेंट्स में टीम इंडिया सिर्फ 1 मैच हारी है। 1 मैच उनका बारिश की नज़र हो गया, बाकी वो सब जीते हैं। ये 20-25 मैचेस की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जिसमें वो सिर्फ 1 मैच हारे हैं ICC के इवेंट्स में। ये होती है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। वो एडवांटेज, अनफेयर, वो सब जिसे कहते हैं बम भोसला, ख़त्म, कहानी दी एंड। फाइनल में एक मर्तबा फिर भाई साहब, जब आप टीम इंडिया को किसी क्रंच मैच में उंगली पकड़ाएंगे तो वो फिर आपकी उंगली नहीं पकड़ेंगे, वो आपका पूरा हाथ पकड़कर आपको अपने पास बुलाकर आपको जब भी मार लेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कहेंगे कि बस अब हमें घर जाने दो, रात हो गई है। ये न्यूजीलैंड के साथ 2 मरतबा इस टूर्नामेंट में हुआ है अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, पाकिस्तान को तो चलो साइड पे कर दो, बांग्लादेश के साथ ये हुआ है। एक अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, इट वॉज ए गुड बैटिंग विकेट, इट वॉज ए डिसेंट विकेट। ये नासिर हुसैन ने कहा आज कमेंट्री करते हुए। 270 पार स्कोर है इस विकेट के ऊपर। तो भैया जब तुम 251 करोगे तो टीम इंडिया उसके चेज में फिर अपनी बैटिंग की क्वालिटी तो दिखाएगी। 2 के ऊपर नीचे थोड़ा सा मैच हुआ, लेकिन एट द एंड टीम इंडिया ने, जिसे कहते हैं, अपने गोटों को आउट ऑफ रीच नहीं होने दिया। ये फर्क था। स्पिन की क्वालिटी दोनों टीम्स ने दिखाई है। और मजेदार बात यह है कि जब टीम न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी उस टाइम बॉल कम स्पिन हो रहा था। सर आपको मैं बताता हूं कि ये जो एडवांटेज की बात हो रही है ना, अब ये भी जरा सुन लो, मोटी मोटी बात करेंगे, बड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे। मोटी मोटी बात ये है सरकार कि 3.5 डिग्री का स्पिन बांग्लादेश वाले मैच वर्सेस इंडिया, फिर उसके बाद 3.34 का डिग्री का टर्न मिला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस जो मैच था इंडिया। उसके बाद ये कम होता गया, फिर आ गया जनाब न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच, पूल मैच, उसमें ये तकरीबन कोई 2 पॉइंट समथिंग की डिग्री का टर्न था। फिर ऑस्ट्रेलिया वाली में 2 पॉइंट ही समथिंग था। आज डिग्री ऑफ स्पिन सिर्फ 2 डिग्री था, 2 डिग्री स्पिन। उसके ऊपर न्यूजीलैंड वाले पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ बना सके 251। टीम इंडिया के स्पिनर्स ने जितनी भी विकेटें निकाली हैं उन्होंने मार मारी है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को अपनी बेहतरीन लाइन, लेंथ और पेस की वेरिएशन से। इस पे पिच का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि ये 3 चीजें बॉलर के दिमाग से निकलती हैं। ये 3 चीजें, लाइन मैंने क्या रखनी है, मैंने लेंथ क्या रखनी है, मैंने पेस की वेरिएशन क्या रखनी है, इसमें कहीं पर भी पिच का ऐसा कमाल नहीं आता। इसमें इमीडिएटली जो बॉलर की थिंकिंग है वो मैटर करती है, और उन्होंने क्वालिटी ऑफ बॉलिंग करके न्यूजीलैंड को फंसाया है। पिच पे से कोई डीमंस नहीं निकले कि इधर गेंद पड़ा तो उधर निकल गया, इधर गेंद पड़ा तो इधर इसके चड्डों में घुस गया, ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का गेंद ज्यादा वो कर रहा था ब्रेक। ब्रेसवेल के कुछ गेंद इतने ब्रेक हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। न्यूजीलैंड ने किए 251 फॉर दी लॉस ऑफ 7 विकेट्स। हाँ, उसमें सिर्फ 2 50s हैं। 63 किया है मिचेल ने 101 गेंदें खेल कर, और गलत टाइम पर ये आउट हुआ। भैया नीचे तक जाओ ना, फिर जब इतनी गेंदें 100+ गेंदें खेलनी है, सिर्फ 63 करके तुम आउट हो गए हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, गंदी ने। फिर एक 50 नीचे अच्छी मारी वो ब्रेसवेल ने, 53 किए 40 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, उसकी इनिंग तगड़ी थी। उसमें फिर जनाब 251 किया 16 एक्स्ट्रास के साथ। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ ना, ठीक है, तो उसमें 2 विकेटें लिए, वरुण ने 45 रन दिए 10 ओवर्स में।
कुलदीप ने 10 ओवर्स किए हैं, 40 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं। कुलदीप के ऊपर बड़ी बात हो रही थी, कोई मुझसे पूछ भी रहे थे इंडियन क्रिकेट फैंस कि अगर इसको ड्रॉप कर दे। मैंने कहा मत करना, ठीक है आईसीसी नॉकआउट्स में कुलदीप उस तरीके से डेडली नहीं साबित होता, लेकिन बड़े मैच का प्लेयर है। आज उसने साबित कर दिया, आज उसने आपको ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें निकाल कर दी। उसने रचिन को, जो कि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था, 37 रन्स किए हुए थे, पावर प्ले बड़ा सुथरा लगाया था। इन्होंने जनाब 69 मतलब 70 ऑलमोस्ट रन्स का पावर प्ले लगाया है, 70 रन्स का न्यूजीलैंड ने। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, 70 रन्स का पावर प्ले लगा कर भी तुम सिर्फ 250 कर सके, क्योंकि तुम 70 रन्स का इन्होंने मतलब 7 का रन रेट इन्होंने पहले 10 ओवर्स में रखा, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये तीन के रन रेट के साथ इन्होंने ये 10 निकाले हैं, ये 30 ओवर। तो इस हिसाब से मोटा मोटा कर लो तो इन 30 ओवर्स में इन्होंने कुछ 100 या कुछ इस तरह करके स्कोर किया, 100, 110 इस तरह करके। तो फिर जब इस तरह करोगे तो फिर कहाँ से आएगा। इन्होंने एंड पे एक्सेलरेशन दी है, एंड पे जो इन्होंने एक्सेलरेशन दी है वो भी 7.9 के रन रेट से दी है, 79 रन किए हैं इन्होंने 3.2 के रन रेट से 11 से 20 ओवर्स निकाले हैं, 3.4 के रन रेट से 21 से 30 ओवर निकाले हैं, और 3.7 के रन रेट से इन्होंने 31 से 40 ओवर निकाले हैं। तो यहाँ पर फंसे हो ना तुम, यहाँ पर फंसे हो, नहीं फंसना चाहिए था तुम्हें। विकेट में इतना टर्न था नहीं, बिला वजह में जब हावी करोगे तो फिर यही होगा ना। एक तो क्वालिटी ऑफ स्पिन तो है, लेकिन जब आप उसका प्रेशर अपने ऊपर डाल लोगे तो भैया फिर वो तो डबल हो गया ना काम। फिर वहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो हर गेंद ही मेरे चड्डों में से गुजार के मेरी विकेटों में से निकाल देगा, होगा कि नहीं। लेथम ने कितनी स्वीप शॉटें मारी हैं, इतना अच्छा स्वीप शॉट मार लेता है। जो गेंदें स्वीप शॉट मारने वाली थी उनको नहीं मारा, और जो फुलर लेंथ जडेजा ने मारी उस पर स्वीप खेलने चला गया। ठीक है, ये विल यंग उसको तो प्लम LBW किया वरुण ने, रचिन उसको कुलदीप ने मारा, जिसे कहते हैं वो गुगली, उसको पिक ही नहीं हुई, बोल्ड हो गया, आधे में रह गया। भैया वो इनसे पिक नहीं हुए इंडियन स्पिनर, वो फिर इनका फॉल्ट है ना। उसमें इंडियन स्पिनर का क्या बंदा कहे कि पिच से हेल्प मिली है, पिक ही नहीं कर सके, हालांकि दूसरा मैच खेल रहे थे उनके अगेंस्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट है भैया, खाला जी का खाड़ा थोड़ी है। अच्छा, केन विलियमसन कॉटन बॉल, कुलदीप सादा हाथ में कैच, डैरल मिचेल वो फिर शामी ने आउट किया, रोहित शर्मा ने कवर्स में कैच पकड़ लिया शॉर्ट कवर्स पे। अच्छा, टॉम लेथम सीधा पक्का गेंद स्वीप खेलने गया LBW, ग्लेन फिलिप्स उसको वरुण ने बोल्ड कर दिया, उससे भी पिक नहीं हुआ। अरे भैया वरुण तेरी ऑफ साइड से बाहर गेंद कर रहा है, वो पागल है कि वहाँ से तुझे लेग ब्रेक करेगा, वो तो वाइड हो जाएगी या तुझे विड्थ मिल जाएगी। इतना तो तुझे भी आइडिया होना चाहिए कि अगर वो मेरे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहा है, इसका मतलब है ये गेंद अंदर आएगा। कॉमन सेंस भी कुछ चीज़ होती है गुरु। आधे में रह गए, हिल गए डंडे, ठीक है, जैसे गरीब की झोंपड़ी हिलती है तेज़ हवा में, इस तरह इसके डंडे हिल गए। अच्छा, उसके बाद ब्रेसवेल ने 53 किया, वो नॉट आउट गया। तो बाकी कोई नहीं, कुल बॉलिंग में जडेजा 10 ओवर 30 रन 1 विकेट, पटेल 8 ओवर 29 रन। जड्डू को वैसे एक बात बताऊं, जड्डू ने इस मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, इसको क्रेडिट नहीं मिलता जड्डू को। जड्डू ना बेचारा बाकियों की लाइमलाइट में रह जाता है, भाई वो एक्सेप्शनल बॉलर है, बैटर भी अच्छा है लेकिन बॉलर बहुत एक्सेप्शनल है। देखो और बॉलिंग यूँ करता है, यूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ जड्डू यहाँ आपने इधर नज़र घुमाई नहीं कि पता चलता है वो ओवर करके चला भी गया, और आप यही सोचते रह जाते हैं पता नहीं मैच क्यों रुका हुआ है। वो पता लगता है भैया मैच नहीं रुका हुआ, ओवर का चेंज चल रहा है। अच्छा, इंडिया ने करने थे 252। इंडिया का जनाब मैंने कल ही कह दिया था कि रोहित शर्मा करेगा, शर्मा जी का लौंडा करेगा, और शर्मा जी के लौंडे ने आज किए एक्सेप्शनल इनिंग। 76 रन 83 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 3 छक्के। उसने भाई रोहित शर्मा को पता था पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इनके भी स्पिनर्स आ जाएंगे, गेम फंस सकती है जैसे फंसी भी, तो उसने कहा कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाओ। उसने भाई साहब इंडिया को बड़ा डोमिनेटिंग किस्म का जो है ना पावर प्ले लगा कर दिया। 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप है टीम इंडिया की। टीम इंडिया ने पावर प्ले में बनाए हैं सर 64 रन, उन्होंने 69 बनाए थे, इन्होंने 64 बनाए। पीछे ये भी नहीं रहे क्योंकि इनको पता था पावर प्ले का कितना बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, और रोहित शर्मा ने वो सारा एडवांटेज कैच किया। रोहित शर्मा नहीं मारे हैं ये सारे रन ऑलमोस्ट, शुभमन गिल तो एक साइड के ऊपर लगा हुआ था, उसे पता था रोहित मार रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है मारने की। तो उसने 31 रन किए, उसका कैच फिर बहुत आउटस्टैंडिंग फिलिप्स पकड़ गया। फिलिप्स ने इस टूर्नामेंट में और ट्राई नेशन सीरीज़ में कुछ बहुत ब्लाइंडर पकड़े हैं यार। आखिर वो शुभमन गिल को लोग वो जिसे कहते हैं बुरा भला कह रहे थे, मैं कहा भाई कैच भी तो देखो उसका कौन सा पकड़ा गया है यार, और कैच ही आउटस्टैंडिंग था, बेचारा गिल क्या करता। बट खैर ये ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप मिली, लेकिन फिर इंडिया की ना 2-3 विकेटें इकट्ठी गिरी हैं।
पहले विराट कोहली उनको ब्रेसवेल ने, पहले शुभमन गिल गया, ठीक है, उसके बाद विराट कोहली को ब्रेसवेल ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, फिर उसके बाद जनाब रोहित शर्मा भी आउट हो गया, वो स्टंप हो गया रचिन की गेंद पर। रोहित ने निकल कर मारने की कोशिश की, वही लंबा शॉट, लेकिन वो बस गेंद पड़ के बाहर निकल गया। रोहित, वो आपको पता है रचिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो वो पड़ के बाहर, तो रोहित स्टंप हो गया। 3 विकेटें गिर गई, 101 के ऊपर 105 पे पहली विकेट गिरी और 122 के ऊपर टीम इंडिया की 3 विकेटें गिर गई। फिर जनाब पार्टनरशिप लगाई श्रेयस अय्यर ने और अक्षर पटेल ने। अय्यर ने 48 किए, वंस अगेन ब्रिलियंट इनिंग्स, ठीक है। अक्षर पटेल ने 29 रन्स किए। इन दोनों को भी स्पिनर्स ने आउट किया, श्रेयस अय्यर को सैंडर ने आउट किया, अक्षर पटेल को ब्रेसवेल ने आउट किया, लेकिन फिर साथ में केएल राहुल था, वो लगा रहा अपने धीमे धीमे। हार्दिक पांड्या आया, 18 पे 18 वो बना गया, लेकिन इवेंचुअली वो इन्होंने ना आर्किटेक्ट कर लिया था कि विकेटें नहीं गिरने देनी, एंड तक लेकर चलो बना लेंगे, और इवेंचुअली वही हुआ कि 1 ओवर रहता था। टीम इंडिया ने जनाब ये स्कोर जो है 254 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। 1 ओवर भी यानी कि 6 गेंदें पड़ी हुई थी। बॉलिंग में अगर मैं आपको बताऊं ना, इनके पेसर्स को इतने खास नहीं रहे। जेमसन 5 ओवर 24 रन 1 विकेट, ठीक है। ओरूक 7 ओवरों में 56 रन। सैटनर 10 ओवर 46 रन 2 विकेट। रचिन 10 ओवर 1 मैडन 47 रन 1 विकेट। ब्रेसवेल पिक ऑफ द बॉलर सारों में 10 ओवर 1 मैडन 28 रन 2 विकेटें, ये ब्रेसवेल। फिलिप्स 5 ओवरों में 31 रन। दोनों टीम्स की फील्डिंग इतनी मतलब टीम इंडिया ने तो 4 कैच छोड़े हैं भाई। शामी ने छोड़ा कैच, गिल ने कैच छोड़ा, रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा, एक और भी कैच गिरा। 4 टीम इंडिया ने कैच छोड़े हैं। रन आउट का जड्डू का एक चांस था, वो जड्डू ने मिस किया, डायरेक्ट हिट लग सकती थी। अच्छा, उसके अलावा इस तरह के चांसेस हुए हैं। इनकी अगर बात करें न्यूजीलैंड वालों की, इन्होंने भी कुछ क्रूशल चांसेस जो हैं वो मिस किए हैं। फिलिप्स ने गिल का कैच ड्रॉप कर दिया, इसके अलावा भी इनके पास भी चांसेस आए थे। तो फील्डिंग जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ चांस देने की आज दोनों की आलमोस्ट बराबर ही थी। पार्टनरशिप्स की बात करें, न्यूजीलैंड की तरफ से भाई यंग और रविंद्रा, उनकी 57 रन की पार्टनरशिप थी। फिर नीचे मिचेल और फिलिप्स की 57 रन की पार्टनरशिप, ब्रेसवेल मिचेल की 46 रन की पार्टनरशिप, ये मेजर है। टीम इंडिया की तरफ से ना ओपनिंग 105 रन की पार्टनरशिप, पटेल और श्रेयस अय्यर की बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप जो मैच में जिसने स्टेबिलिटी मिडल ओवर्स में दी 61 रन की 75 बॉल्स के ऊपर, और उसके बाद फिर केएल राहुल और पांड्या की 38 रन की, ये टोटल तक ले गए। तो ये मैच की सूरत हाल है भैया। दोनों टीम्स अच्छा खेली, लेकिन टीम इंडिया का डेफिनेटली, मैंने कल ही कहा था, उनका 60% चांस है, और 60% आज 60% जो है ना उसको अपने फेवर में कर सकती थी न्यूजीलैंड की टीम। टॉस बड़ा अच्छा था, उन्होंने जीता भी, पिच भी ठीक थी। 270 तो पार स्कोर था। नॉर्मली इंटरनेशनल टीम्स क्या करती हैं कि जो पार स्कोर होता है उससे 10-20 ऊपर ही करना चाहती हैं, तो इनको कम से कम 270 तो करते। 270 280 वो इस पिच के ऊपर एक बड़ा तगड़ा किस्म का टोटल होता है। लेकिन फुल क्रेडिट जाता है टीम इंडिया को कि उनको जैसे ही ओपनिंग मिली, उनके पेसर्स को मार पड़ी। मैंने आपको बताया ना 70 रन उन्होंने कूटे हैं पहले 10 ओवरों में, लेकिन जैसे ही उनके स्पिनर्स आए हैं, उनको ओपनिंग मिली है, फिर वो छा गए। फिर उन्होंने जनाब फील्डिंग भी अच्छी की, रन्स भी नहीं निकलने दिए, और इनके 30 ओवर्स में फिर ये आप अंदाज़ा कर लें कि हर ओवर में 3 के रन रेट से किए हैं। वहाँ पर टीम इंडिया ने कम बैक कर लिया मिडल ओवर्स में। मिडल ओवर्स में उन्होंने पकड़ लिया, ये प्रेशर में भी थे और ऊपर से उनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी अच्छी थी, तो उन्होंने इनको कंटेन बड़ा अच्छा किया। न्यूजीलैंड के पास फिर एट दी एंड फिर वो वही बात रह गई कि उनके पास रन्स कम थे। स्पिनर उनके भी अच्छे गए हैं, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, तो उन्होंने मैनेज बड़ा अच्छा कर लिया उनके स्पिनर्स को। विकेटें कम दी, ठीक है, विकेटें कम दी, और मेक श्योर किया कि एंड तक लेकर जाएं, ताकि विकेटें हाथ में होंगी तो एंड तक हम कर लेंगे, और इवेंचुअली वही हुआ। फिर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया राहुल का, फिर श्रेयस अय्यर का, पटेल का, हार्दिक का, ऊपर रोहित शर्मा ने वैसे ही चंद चढ़ा दिया था मेरे फेवरेट ने। कहानी दी एंड हो गई, और चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जिसे कहते हैं बगैर कोई मैच हारे टीम इंडिया और रोहित शर्मा उसके लौंडे उठाकर अब अपने घरों को जाएंगे, वो सुकून मारेंगे। बाकी अब किसी ने रोना धोना है तो वो प्लीज़ गो अहेड। अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। इस वीडियो में इतनी, और वंस अगेन बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।